हे गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। तो आप सभी को पता होगा आपके एमएससी जूलॉजी एंट्रांस टेस्ट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दी गए हैं। 29 तारीख आपकी लास्ट डेट है। यदि आपने अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ अप्लाई कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसकी तैयारी के लिए। तो पहला जो फाइलम आपका पोरीफिरा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एनिमल डाइवर्सिटी से, जिसका मैंने सिलेबस आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। यदि आपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं देखा तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ओके, या आप मेरे अबाउट सेक्शन पर भी जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। नेम है साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एनिमल किंगडम के बारे में। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहला जो फाइलम आता है वो आता है फाइलम पोरीफिरा। और फाइलम पोरीफिरा से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा फाइलम फाइलम पोरीफिरा में क्या चीज़ आपको पढ़नी है। ओके, उसके बाद आपका कल मैं आपको MCQ क्वेश्चन दूंगा मैक्सिमम 100 तक। ठीक है, 100 105 या 110 आपके पास MCQ क्वेश्चन होंगे, आपको वो सोल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आंसर के दे दूंगा उसकी। ठीक है, तो ये कल की बात है, बट आज हम डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले फाइलम पोरीफिरा। पोरीफिरा मीन्स पोर वीरिंग। आपको नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पोरीफिरा, पोरी मतलब पोर्स होंगे इसमें। ओके, एंड रेफर्स टू दी न्यूमरस पोर्स एंड चैनल्स दैट पेंट्रेट ए स्पॉन्ज बॉडी। ओके, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि छोटे छोटे पोर होंगे उनकी बॉडी में, इनके लिए हम इसको बोलते हैं पोरिफेरेंस। मोस्टली मेराइंस बट इंक्लूड सम बट फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट्स। ज़्यादातर ये समुद्र के पानी में होते हैं। मेराइन कहते हैं जहाँ पर समुद्र वाला पानी होता है, और आपका फ्रेश वाटर हो गया जो लेक्स वगैरह हो गई आपकी, जहाँ पर समुद्र का पानी नहीं है, लेक्स रिवर्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पर तो मैक्सिमम ये कहाँ पर होते हैं, समुद्रों में ही होते हैं। ओके, यूजली फाउंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम और ऑब्जेक्ट्स। जनरली ये क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं किसी सबस्ट्रेटम के साथ में। ओके, और ओकेजनली ऑन द अदर एनिमल्स सच एज क्रैब्स इन द सैलो और डीप वाटर्स। समटाइम ये कहीं ना कहीं सबस्ट्रेटम पर ज्वाइन होते हैं, और समटाइम ये क्या होते हैं, ये आपके किसी अन्य एनिमल के ऊपर भी सबस्ट्रेटम की तरह ज्वाइन किए होते हैं। ओके, आगे मैं फोटो पर दिखाऊंगा, आपको देखना है वहाँ पर। दे आर ससाइल परमानेंटली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ससाइल होते हैं, मतलब ये मूवमेंट नहीं करते हैं, ये एक जगह ही टिके रहते हैं। ओके, ये परमानेंटली फिक्स होते हैं किसी सबस्ट्रेटम के साथ। ओके, नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बात करूँ, दे आर approximately 9,000 living species and above 2,200 fossils forms। ओके, साइज इसका बताया जा रहा है कि 2 मीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है। 2 मीटर तक बड़े भी हो सकते हैं और 2 सेंटीमीटर तक छोटे भी हो सकते हैं। सोल्ट वाटर स्पॉन्जेस आर ब्राइटली कलर्ड एंड फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस आर स्मॉल एंड डल ग्रीन कलर। जैसे मैंने आपको बताया, मोस्टली ये सोल्ट वाटर में ही प्रेजेंट होंगे, यानी मेराइन वाटर में प्रेजेंट होंगे। इसी कारण जो इनका कलर होगा वो हाईली, हम बोल सकते हैं कि ब्राइट होगा। ठीक है, बहुत चमकीले होंगे। और जो आपके प्रेजेंट होंगे फ्रेश वाटर में, यानी लेक्स और रिवर में, वैसे तो ओकेजनली ही प्रेजेंट होता है, बट सम बट हो भी गया प्रेजेंट तो आपका डल कलर का होगा वो। ओके, सम आर राउंड फ्लैट ग्रो एज ए क्रस्टस एंड बेस लाइक ट्यूब लाइक शेप। ओके, सम आर रेडियल सिमेट्री एंड मोस्ट आर असिमेट्रिकल। आप बताऊं, जो जो मैंने आपको लाइन्स आपको बताई, इनमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि जो पोरिफेंस होते हैं या किसी पोरिफेंस का एग्जाम्पल आ जाएगा, उनमें से कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, असिमेट्री, या कोई और एग्जाम्पल आपको पास दिया जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है असिमेट्रिकल। ठीक है, 90% असिमेट्रिकल और 10% ऐसे होते हैं जो रेडियल सिमेट्री होती है, बट ज़्यादातर असिमेट्रिक होते हैं कि कोई सिमेट्री नहीं होती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ जनरल मॉर्फोलॉजी की, तो सरफेस ऑफ ईच स्पॉन्जेस बियर ए माइन्यूट पोर्स कॉल्ड एज ओस्टिया। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कहा था कि आपका जो स्पॉन्जेस है उसमें छोटे छोटे पोर हैं। ठीक है, और उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं। बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके बेसिक, और इन करंट पोर्स भी इनको ये बोलते हैं। ओके, these pores leads to a central hollow cavity. These internal cavity are called as a paragastric cavity और स्पोंजोसील। आपने सुना होगा स्पोंजोसील किसे कहते हैं, जो अंदर वाली कैविटी रहेगी उस कैविटी को हम बोलेंगे स्पोंजोसील। सम बट हम कहते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ओके, इट ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू ए लार्ज सर्कुलर ओपनिंग ओस्कुलम। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, ओस्कुलम और ओस्टिया। ओस्टिया होते हैं छोटे छोटे पोर पूरी बॉडी में। ठीक है, और ओसोकुलम एक बहुत बड़ी लार्ज आपकी ओपनिंग होगी, जिसमें वो खाएगा भी
और निकालेगा भी। ओके, तो इसका हम बोलते हैं ओसिकुलम। यहाँ पे डायग्राम में आपको बताऊँ, यहाँ पर देखिए आप, वाटर आउट थ्रू ओसिकुलम। ये जो छोटे छोटे पोर हैं इनके हम क्या बोल रहे हैं, ओस्टिया बोल रहे हैं। तो ओस्टिया के थ्रू पानी अंदर जा रहा है स्पोंजोसील के अंदर, और स्पोंजोसील से पानी कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है थ्रू ओस्कुलम, जो लार्ज कैविटी है आपकी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ बॉडी वॉल्स के बारे में। तो जो स्पोंजोसील की बॉडी वॉल होती है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर को हम बोलते हैं पिनेकोडर्म और इनर को हम बोलते हैं कोनेकोडर्म। टर्म आपको याद रखनी है। पिनेकोडर्म हम किसको बोल रहे हैं, जो आउटर वाली लेयर है, और इनर वाली लेयर को हम बोल रहे हैं कोनेकोडर्म। और ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी टेलीग्राम चैनल पर, आप देख सकते हो वहाँ पर। नेक्स्ट है पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म मैंने बताया कि आउटर लेयर पिनेकोडर्म है, तो इट इज आउटर लेयर ऑफ द बॉडी। Thin and flat polygonal cells of pinacoderm is called as पिनाकोसाइट्स। ओके, जो छोटे छोटे पॉलीगोनल सेल्स होंगे जो आउटर लेयर में प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलते हैं पिनाकोसाइट्स। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, डेलिकेट डेलिकेट ऑर्गन है, सॉरी ऑर्गन तो इनके प्रेजेंट होते हैं, डेलिकेट जो पार्ट है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ईच सेल्स प्रेजेंट इन सेंटर बल्जिंग कंटेनिंग ए न्यूक्लियस। ओके, और मार्जिन ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर क्लोजली सीमेंटेड टुगेदर। साथ में ये बहुत हाईली क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, साथ में जुड़ी जुड़ी सेल्स होते हैं। पिनेकोसाइट्स आर हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल सो दैट स्पॉन्जेस कैन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लाइटली इन साइज। बहुत अच्छे पॉइंट है कि जो पिनेकोसाइट्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंशन प्रॉपर्टी, वो एक्सपैंड कर सकते हैं। इसी कारण स्पॉन्जोसीज होते हैं, जो स्पॉन्जेस होते हैं वो अपना साइज बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर स्पेशल लार्ज और ट्यूबुलर सेल्स कॉल्ड एज, उन पोर को क्या बोलते हैं, पोरोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स और पोरोसाइट्स, जो छोटे छोटे आपके पोर्स होंगे उन पोर में स्पेशल ट्यूबुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनको हम बोलते हैं पोरोसाइट्स। ईच पोरोसाइट्स कंटेन ए सेंटर कैनाल लाइक स्पेस, दीज स्पेसेस आर कॉल्ड एज ओस्टिया। अब मैं आपको बताया कि छोटे छोटे पोर होते हैं उनको बोलते हैं ओस्टिया। तो ओस्टिया के अंदर क्या है, पोरोसाइट्स हैं। ठीक है, पोरोसाइट एक होलो जैसे कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उनको हम बोल रहे हैं कि वो पोरोसाइट हैं। दीज परमिट द वाटर टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड इनटू स्पॉन्जोसिल। जैसे मैंने आपको पहले सिंपल है, बाहर पोर है, पोर से पानी अंदर जा रहा है, पानी ओस्टिया के थ्रू आ रहा है, और ओस्टिया के अंदर छोटे छोटे पोर हैं जिनको हम बोल रहे हैं पोरोसाइट्स। ओके, द साइक्नाइड स्पॉन्जेस पोरोसाइट्स कनेक्टेड द इन करंट कैनाल्स विद रेडियल कैनाल्स। जो साइक्नाल देखो, मैं आपको बताऊंगा आगे कैनाल सिस्टम भी होते हैं जिसमें साइकोन है और लिकॉन है। तो साइकोन वाले में क्या होता है, पोरोसाइट्स कनेक्ट होते हैं बोले इन करंट कैनाल के साथ। किसके साथ, आपने पढ़ा है, आपने ऐसी बात नहीं कि आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने एनुअल डायवर्सिटी पढ़ी है। इन करंट कैनाल के साथ वो ज्वाइन करेगा और रेडियल कैनाल से होते हुए पानी अंदर जाएगा। ओके, थ्रू द इंट्रा सेलुलर चैनल्स द प्रोसोपाइल आर प्रेजेंट। ठीक है, और जो अंदर की तरफ जो कैनल होगी, या हम बोल सकते हैं एक नली जैसी होगी, उसको हम बोलते हैं प्रोसोपाइल। द ओपनिंग ऑफ द इन करंट कैनाल, इन करंट कैनाल की जो ओपनिंग होगी इनटू द आउटसाइड थ्रू डर्मल ओस्टिया। ठीक है, एंड द ओपनिंग ऑफ द रेडियल कैनाल इनटू स्पॉन्जोसील इज कॉल्ड एपोपाइल। आपको डायग्राम से हिसाब से आपको बताऊंगा, आपको समझाएगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो जो वाटर फ्लो हो रहा है ओस्टी के थ्रू अंदर जा रहा है। ठीक है, पिनेकोसाइड आपके बाहर हैं, जो बाहर सेल आपको प्रेजेंट आ रहे हैं। ठीक है, पिनेकोडर्म आपके बाहर वाले लेयर हो गई, पोरोसाइट आपके यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पर देखो न्यूक्लियस ऑफ कोनेकोसाइट, और यहाँ पर कोलर सेल से होते हुए पानी अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपका प्रोसोपाइल, जो आपको मैं बताया प्रोसोपाइल, जो जो दो आपके पास यहाँ पर जो ओस्टी है इनके बीच में स्पेस है आपको नजर आ रही होगी, इस स्पेस को बोलते हैं हम प्रोसोपाइल। ओके, स्पोंडोसील बीच वाली जो खाली स्पेस है। कोनेकोसाइट मैंने आपको बताया, आपके जो कोनेकोसाइट होते हैं बाहर वाले लेयर के से सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं कोनेकोसाइट, सॉरी पिनेकोसाइट होते हैं इनर वाले। ठीक है, ओस्टी है यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो पोर नजर आ रहे हैं आपको ये ओस्टी है। रेडियल कैनाल आपको नजर आ रही है, इन करंट कैनाल आपको नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, इन करंट कैनाल कौन सी है, रेडियल कैनाल कौन सी है, आपको सामने नजर आ रही है कि रेडियल कैनाल कौन सी है। जो अंदर वाली अंदर की तरफ है ना वो रेडियल कैनाल है, और जो बाहर की तरफ है वो इन करंट कैनाल है। ठीक है, एपोपाइल में आपको दिख रहे हैं जो आपके ओपनिंग है। ठीक है, जो अंदर पानी गया फिर पानी अंदर से स्पॉन्जोसिल में एंटर करेगा, जो वहां पर पोर है उसको बोलते हैं एपोपाइल। ठीक है, तो इसको देख लेना, साइकोल कैनाल सिस्टम है। उसके बाद कोनेकोडर्म। कोनेकोडर्म में आपको बताया है कि ये इनर वाली लेयर है। ठीक है, पिनेकोडर्म आपकी बाहर वाली है और कोनेकोडर्म आपकी इनर लेयर है। सिंगल लेयर है, फ्लैजिलेटेड है, और कोलर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखो ये है आपका डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम है, इसमें यहाँ पर देखो एक फ्लैजिला भी लगा हुआ ऊपर, और ये कोलर सेल से बने होते हैं। ठीक है, और इनको कोनेकोसाइट्स भी बोलते हैं।
ठीक है। तो इसमें आपका ज़्यादा हेल्प नहीं है, ठीक है। मेजन काइमा एमोबाइसाइट्स, ठीक है, ठीक है। ये टर्म आप देखो, स्क्लेरोब्लास्ट क्या होता है? द एमिबोसाइट्स विच मैन्युफैक्चर द स्केल्टन और स्पिक्यूल्स आर कॉल्ड एज स्क्लेरोब्लास्ट। जो आपके कांटे बनाएगा, कांटे में छोटे 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 कांटे होते हैं, ठीक है, जो स्केल्टन सिस्टम में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तो जो स्पिक्यूल्स बनते हैं, कांटे बनते हैं, वो स्क्लेरोब्लास्ट से बनते हैं। आपको ये टर्म याद रखनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट आर नोन एज कैलिलोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट। आपने पढ़े पहले से ये। कोनेक्कोसाइट्स के होते हैं। मोस्ट ऑफ द एमिबोसाइट्स हैव बीन ब्रांचिंग सूडोपोडिया ऑफन यूनाइटेड इनटू नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो डायग्राम से आपको हिसाब से आसानी रहेगी। यहाँ पर देखो आर्क्योसाइट्स आपको दिख रहे हैं, पिनोसाइट भी आपको दिख रहे हैं। पिनोसाइट एक प्रोजेक्शन जैसे हो गया अंदर की तरफ, और कोनेक्कोसाइट एक लंबा जैसे एक आपका फिगर नजर आएगा, ठीक है। नीचे स्केल्टन सिस्टम में हम बात करें तो स्केल्टन सिस्टम कंपोज ऑफ टाइनी पॉइंटेड स्ट्रक्चर मेड ऑफ सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, एमएससी एंट्रेंस टेस्ट 2023 में क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं, ये किसी स्पॉन्जेस का एग्जांपल आ जाएगा। साइकोन कैनाल सिस्टम में कौन सा आपका जो स्केल्टन सिस्टम है, और स्केल्टन सिस्टम में जो स्केल्टन है वो किस चीज़ का बना हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बना होता है दो चीज़ों से, एक होता है सिलिका, याद रखना सिलिका, और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट। पॉइंट आउट कर लीजिए अभी, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट का आपका स्केल्टन सिस्टम बना होता है। स्केल्टन में भी आल्सो मेड ऑफ नेटवर्क प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड एज स्पॉन्जिन, और जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो होती है स्पॉन्जिन प्रोटीन, ठीक है। स्केल्टन सिस्टम सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट का, और प्रोटीन प्रेजेंट होती है स्पॉन्जिन प्रोटीन। दीज एंडोस्केल्टन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द सॉफ्टर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये करती है आपके जो सॉफ्टर पार्ट हैं बॉडी के, उनको प्रोटेक्ट करती है। आप सभी को बताओ स्केल्टन का काम यही होता है कि किसी अंदर वाले जो ऑर्गन है, सॉरी ऑर्गन बोल रहा हूँ मैं, अंदर वाला जो भी पार्ट है आपका उसको प्रोटेक्ट करना। कैल्केरियस स्पिक्यूल्स आर लार्ज स्पिक्यूल्स, जो कैल्केरियस होते हैं, कैल्शियम होते हैं, जो कैल्शियम से बने होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताएंगे आपको सिलिका के बताए हुए हैं, आपको स्पॉन्जिन प्रोटीन बताई हुए है, और कैल्केरियस आपको स्पिक्यूल बताए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद इसके टाइप है। उसके बाद डेवलपमेंट कैसे होती है, तो सीक्रेट मैंने आपको ऊपर बताया कि जो स्पिक्यूल होते हैं, जो कांटे होते हैं, वो कहाँ से रिलीज किए जाते हैं, कौन बनाता है उनको? उनको बनाता है स्क्लेरोब्लास्ट। टर्म याद रखना ये आ सकती है कि जो स्पिक्यूल्स होते हैं, कांटे होते हैं जो स्पॉन्जेस में, उनको कौन से जो ब्लास्ट बनाता है, वो बनाता है स्क्लेरोब्लास्ट, ओके। तो मोनोहेक्सोन स्पिक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय द टू स्क्लेरोसाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ वन स्क्लेरोब्लास्ट। वाटर सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन से एक क्वेश्चन 101% आएगा। अभी आप लिख के लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आएगा। द वाटर करंट यूज इन फीडिंग, गैस एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्टेज एंड रिलीज ऑफ द गैमेट्स। वाटर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलीफिन्स में, क्योंकि पॉलीफिन्स में जो वाटर एक्सचेंज है वो होता है आपका फीडिंग के लिए, खाने के लिए वो वाटर एक्सचेंज में हेल्प ले रहा है, गैस एक्सचेंज के लिए, वेस्टेज को रिमूव करने के लिए वाटर सर्कुलेशन सिस्टम का यूज़ कर रहा है, साथ में आपका जो गैमेट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए भी वो वाटर सर्कुलेशन सिस्टम का यूज़ कर रहा है। बिकॉज स्पॉन्जेस आर ससाइल। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्पॉन्जेस हैं वो फीडिंग के लिए भी, गैस एक्सचेंज के लिए भी, रिप्रोडक्शन के लिए भी, वो वाटर सर्कुलेशन सिस्टम का यूज़ क्यों ही कर रहा है, ठीक है, इसका यूज़ क्यों कर रहा है? तो इसका रीज़न है कि ये ससाइल होते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि ये एक ही सबस्ट्रेटम पर चिपके रहते हैं, ठीक है। वाटर करंट इज यूज्ड caused by the constant beating of flagella of connectocytes। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो वाटर सर्कुलेशन सिस्टम है वो किसके थ्रू हो रहा है, क्यों वाटर सर्कुलेशन सिस्टम हो रहा है और किसके थ्रू हो रहा है? तो क्यों हो रहा है मैं आपको बता दिया है, फीडिंग, गैस एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्टेज, ठीक है। कैसे हो रहा है? तो इनमें आपको बताया मैंने कि फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर आपको बताया कि कोनेक्टोसाइट्स आपकी जो इनर लेयर होता है जो उसमें फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। जैसे वो फ्लेजिला बीट करेगा तो बीटिंग की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिससे पानी अंदर बाहर जाएगा। ब्रिंग्स द फूड एंड ऑक्सीजन एंड रिमूव्स ऑफ द एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स। पानी अंदर आएगा तो पानी के साथ साथ जितने भी फूड पार्टिकल, छोटे छोटे आपके बैक्टीरिया होंगे, छोटे छोटे आपके जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उनके इसके थ्रू अंदर जाएंगे, और इसका जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलेगा। कोर्स ऑफ वाटर करंट। अब देखो ये जो वाटर करंट ना भाई, ये क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे आपका सीक्वेंस आ जाएगा, चाहे आपसे थोड़ा घुमा फिरा कर जाएगा, बट आएगा जरूर। आउटसाइड द वाटर, डर्मल ओस्टिया में जाएगा, डर्मल ओस्टिया से जाएगा इन करंट कैनाल में, इन करंट कैनाल से जाएगा प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल से होते हुए जाएगा रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से जाएगा एपोपाइल में,
एपोपाइल से होगा एक्सटर्नल कैनाल में, फिर जाएगा स्पोंजोसील में आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। स्पोंजोसील से लार्ज ओपनिंग है ओसूकुलम, ओसूकुलम से होता हुआ वो बाहर चला जाएगा। तो ये कोर्स आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या आपको पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया है, रट लीजिए इसको कि ये 100% आएगा सीक्वेंस। ओके, यहाँ पर देखो ये दो हैं, एस्किनॉइड है और साइक्लोइड है। सिंपल इसमें इनकरेंट पोर्स हैं, आर्टरियम है, पानी आया पानी गया। इसमें इनकरेंट कैनाल्स है, आर्टरियम है, फ्लेजिट्रिक कैनाल्स है, और ऊपर जो मैं आपको सीक्वेंस में पूरा सीक्वेंस यहाँ फॉलो होता है। ओके, फूड एंड फीडिंग। अब मैंने आपको बताया कि फूड यूज कर रहा है, ठीक है, वाटर सर्कुलर सिस्टम से, तो कैसे कर रहा है? इट इज ए फिल्टर सिस्टम। फूड कंसिस्ट ऑफ द प्लैंक्टन्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट हो सकता है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। दे गेट फूड बाय द सर्कुलेशन ऑफ वाटर विच एंटर थ्रू द ओस्टियर टू स्पोंजोसिल। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि पानी अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो ओस्टियर से होते हुए अंदर चलेगा ओसोकुलम में, ओसोकुलम में क्या होगा, ओसोकुलम से नहीं स्पोंजोसिल में, स्पोंजोसिल में वो आ जाएगा सारा जितना मटेरियल इसने इंजेक्ट किया, वाटर को इसने अंदर अब्जॉर्व किया। अब देखो वाटर अंदर आ चुका है, opening are connected by the series of canals and which are lined by the conchocyte flagellate collar cells and maintain the current and filter out food particles. Okay, the conchocytes collar consist of the microvilli joints together delicate microfibers which filter out the tiny फूड पार्टिकल्स। अब देखो कोनेकोसाइट्स के ऊपर छोटे 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 माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोविलाई को मुझे बताने की जरूरत नहीं कि माइक्रोविलाई क्या होते हैं, ठीक है। माइक्रोविलाई आपकी एक मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसमें छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, एक सिली जैसे, सिली जैसे होते हैं, सिली नहीं होते, सिली जैसे छोटे 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 आपके प्रोजेक्शन होती हैं, ठीक है। उन प्रोजेक्शन के होते हुए आपके जो फूड है, छोटे छोटे फूड है, वो ट्रैप हो जाएंगे। ओके, द बीटिंग ऑफ द फ्लेजल, जैसे ही फ्लेजल आपका बीट करेगा, जो वाटर होगा वो आपके कोलर से होते हुए बाहर चला जाएगा। ओके, पानी चला जाएगा बट फूड तो अंदर रहेगा ना, तो फूड वो ऑब्जर्व कर लेंगे, जो भी आपका नेक्स्ट प्रोसेस फूड का वो अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे उससे। ओके, canal system inside the body of sponges, the water current flows through the certain system of species collected forming the canal system. Most sponges has been one of three type of canal system: ascon type, साइकोन टाइप, लिकोन टाइप। ये तीन टाइप का आपका कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है आपके स्पॉन्जेस में। यहाँ पे मैं बात करूँ एस्कोन की, तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एंड फाउंड ओनली इनटू द एस्किनॉइड स्पॉन्जेस है। जो एस्किनॉइड स्पॉन्जेस हैं उनमें प्रेजेंट होता है। एस्किनॉइड स्पॉन्जेस का आपको एग्जांपल आ सकता है लिकोसोलिनिया, ओके, क्लेथनिया और कैनरेसिस। ये तीन है, सॉरी दो हैं, ये दोनों आपको देख लेना है, ठीक है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ है, इसमें क्या होगा, इट हैव वन ओपनिंग ओस्टिया इन इट्स बॉडी वॉल। बाहर की तरफ ओनली एक ही ओपनिंग है, वो है ओस्टिया। ओके, द स्पोंजोसिल इज द लार्ज एंड फ्लेजेटेड कैविटी। It is lined by the flagellated conchocytes. Simplest organization, small branched and tube shape, आपको नजर आ रहा होगा। ओके, एग्जाम्पल आपका ल्यूकोसोलिनिया, क्लेथरिना, कैनरेसिस। इनिग्रेशन वाटर, वाटर को सबसे पहले किया, वाटर इनिग्रेस किया यानी अंदर की तरफ खींचा, ठीक है, जैसे अब्जॉर्ब किया, सक किया थ्रू ओस्टिया। ओस्टिया ने पानी को अंदर की तरफ सक किया, पानी गया स्पोंजोसील में, स्पोंजोसील से होते हुए ओसुकुलम से होते हुए वो बाहर चला गया। सिंपल, बहुत सिंपल है। ओस्टिया से पानी आया, स्पोंजोसील में गया, स्पोंजोसील की कैविटी होती है अंदर, कैविटी से होते हुए बाहर चला गया। ओके, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं इसमें। उसके बाद साइकोन है, और साइकोन में आपका आता है लगातार more complex canal system and found only into the cycloid sponges derived from the asconite type of the horizontal folding of its ball। इसमें बॉल की बहुत ज़्यादा फोल्डिंग हो चुकी है। हैव ए टू टाइप ऑफ कैनाल, इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल। दो टाइप के कैनाल प्रेजेंट होती है, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल। जैसे मैंने आपको बताया है कौन सी इनकरेंट कैनाल है और कौन से आपके रेडियल कैनाल है। इनकरेंट कैनाल्स आर द नॉन फ्लेजेटेड एंड रेडियल कैनाल्स आर फ्लेजेटेड। अब देखो रेडियल कैनाल किस तरफ है, अंदर की तरफ है, तो इसमें फ्लेजला लगे हुए हैं, और इनकरेंट कैनाल जो बाहर की तरफ है उसमें कोई फ्लेजला प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें दो टाइप की ओपनिंग होती है, एक डर्मल ओस्टिया, एक प्रोसोपाइल। तो यू हैव ए टू टाइप ऑफ ओपनिंग, डर्मल ओस्टिया एंड प्रोसोपाइल। डर्मल ओस्टिया आपके बाहर की तरफ हो गई और आपके प्रोसोपाइल अंदर की तरफ हो गई, जैसे कि पानी अंदर चला गया, ठीक है। स्पोंजोसिल नेचर, और यहाँ पर देखो इसका एग्जाम्पल आपका साइफा और ग्रेंटा। यहाँ पे देखो वाटर को सबसे पहले सक किया डर्मल ओस्टिया ने, उसके बाद इनकरेंट कैनाल में गया, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल से होते हुए, प्रोसोपाइल एक पोर है, ठीक
ठीक है। तो प्रोसोपाल होते हुए वो रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल के अंदर गए स्पोंडोसील में, किसके थ्रू गया, एपोपाइल के थ्रू गया, क्योंकि एपोपाइल एक क्या है, पोर है। जो ऊपर ऊपर लिखे वो पोर हैं, और जो नीचे नीचे लिखे वो सीक्वेंस हैं, ठीक है। जैसे इनग्रेशन वाटर डर्मोलोस्टी एक पोर है, उसके थ्रू गए इनकरंट कैनाल में, इनकरंट कैनाल के अंदर गया वो रेडियल कैनाल में थ्रू गया प्रोसोपाइल पोर के द्वारा, और रेडियल कैनाल से गए वो स्पोंडोसील में थ्रू एपोपाइल, एपोपाइल एक पोर है, और स्पोंडोसेल से होते हुए वो क्या चला गया बॉडी से बाहर थ्रू ओसुकुलम, ओसुकुलम भी एक पोर है, काफी बड़ा पोर है। ल्यूकान टाइप का मैं बात करूं तो ये है, मोर कॉम्प्लेक्स है ये भी, और इसमें यहाँ पर आपको बता दूं, इसमें ड्राइव होता है साइकोन टाइप से, और फ्लेजेटेड चैम्बर लाइंड बाय कोनेकोसाइट्स, ऑल अदर स्पेसेस आर लाइंड बाय पेनेकोसाइट्स, बाकी सब कुछ सेम है। इन करंट कैनाल्स ओपन इनटू द फ्लेजेटेड क्लस्टर चैम्बर्स थ्रू द प्रोसोफाइल्स एंड ओपनिंग इनटू द एक्स करंट कैनाल। अब इसको बताता हूँ आपको क्या डिफरेंस है। इसका एग्जाम्पल स्पोंजिला, यहाँ पर देखो, वाटर ने सबसे पहले इनग्रेस किया डर्मोस्टिक की तरफ, जस्ट लाइक साइकोन, इन करंट कैनाल के अंदर गया जस्ट लाइक साइकोन, प्रोसोपाइल के थ्रू गया फ्लेजिलेटेड चैम्बर्स, जिसमें एक फ्लेजिलेटेड चैम्बर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद एपोपाइल के होते हुए कहाँ पे गया, एक्स, यहाँ पर गया एक्स करंट कैनाल में, यहाँ पर स्पोंडोसील में नहीं जाएगा, सीधा एक्स करंट कैनाल में जाएगा, और एक्स करंट कैनाल से होते हुए सीधा चले जाएगा बाहर। यहाँ पर आप देखो स्पोंडोसील में पानी एंटर नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक्स करंट कैनाल लगी हुई है, एक्स करंट कैनाल से होते हुए बाहर चला जाएगा, स्पोंडोसील प्रेजेंट नहीं होगी। लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन, क्लास कैलकेरिया। सबसे पहले क्लास कैलकेरिया एग्जांपल आपको थोड़ी सॉरी आपको इमेज आपको दिख रही है, स्मॉल इन साइज एंड सिलिंड्रिकल एंड बेस लाइक शेप, ओनली स्पॉन्जेस दैट पोजेस द स्क्यूल्स कंपाउंड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसके जो स्क्यूल होते हैं, कांटे होते हैं, वो बने होते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट के। स्क्यूल्स आर स्ट्रेट एंड हैव 3 to 4 रेज, और द मेराइंस स्पेशली सैलो वाटर्स, सभी मेराइंस होते हैं, और बॉडी ऑर्गेनाइज होते हैं आपके एस्कोनाइड्स, साइक्लोनाइड्स एंड ल्यूकोइड्स, तीनों टाइप की। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो साइफा क्लास, यहाँ पर देखो हाइलोस्पोंजिले, हाइलोस्पोंजिले बोल दो या फिर हेक्सेक्टिनिडे बोल दो आप, तो हाइलोस्पोंजे, ठीक है। तो हाइलोस्पोंजे, तो ये होते हैं मॉडरेट साइज होते हैं, ठीक है। बॉडी शेप कप शेप की होती है, और अर्न शेप, अर्न होता है आपका जो होता है नहीं घर में रखा होता है अर्न, अर्न की तरह होता है, बेस लाइक होता है, सिल्की से स्क्यूल्स होते हैं। ऊपर वाले में क्या थे आपके, थे ऊपर वाले में कैल्शियम कार्बोनेट के, इसमें आपके सिलिका के बने हुए हैं, ओके। इसमें आपके किसके बने हुए, सिलिका बने हुए हैं। नो डर्मल एपिथेलिया और एक्स पिनेकोडर्म आर प्रेजेंट, ओके। और इसमें कितने रेज हैं, 6 रेज प्रेजेंट है, ओके, ठीक है, 6 रेज प्रेजेंट हैं। क्लास में डेमोस्पोंजे की बात करूं तो डेमोस्पोंजेस में आपके स्मॉल लार्ज बेस लाइक ये होता है। आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने की, दोनों में जो डिफरेंस है ना वो पढ़ के जाइए। स्केलेटल सिस्टम में डिफरेंस है, इसमें यहाँ पर सिलिका के बने होते हैं, और साथ में ये बने होते हैं आपके स्पॉन्जिस फाइबर के, ओके, फाइबर भी होगा और सिलिकेसिस स्क्यूल्स भी होंगे। उसके बाद मोस्टली फाउंड इनटू द कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑक्सीनेटेड हैबिटेट, यानी फ्रेश वाटर में ज़्यादातर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करूँ रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल भी होगी, सेक्सुअल भी होगी। मेराइंस में होती है असेक्सुअल, बडिंग के थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, और रीजनरेशन के थ्रू होती है। बट फ्रेश वाटर में भी होती है असेक्सुअल, जिसमें होते हैं गेम्यूल्स बनते हैं, बडिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, रीजनरेशन होती है। सेक्सुअल भी है, सेक्सुअल में आपकी स्पॉन्जेस आर मोनिसिस, मोनिसिस टर्म आ रही, मोनिसिस, मोनिसिस होता है हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट, ये मोनिसिस टर्म हम यूज करते हैं आपके बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के, यानी दोनों सेक्सेस इनके प्रेजेंट होते हैं। एंड डायोसिस स्पीसीज, मोनोसिस भी है और डायोसिस भी, यानी यूनिसेक्सुअल भी है और बाइसेक्सुअल भी है। स्पर्म्स एंड ओवा आर ड्राइव फ्रॉम आर्कियोसाइट्स व्हिच आर अंडरगो गैमेटोजेनेसिस। आप देखो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि स्पर्म एंड ओवा आर ड्राइव इन द पोरफिनस फ्रॉम वेयर, तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं, ड्राइव किए जाते हैं आर्कियोसाइट से, ठीक है, आर्कियोसाइट से। मेनली क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर बिकॉज मोस्ट स्पॉन्जेस आर हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है। मैस में यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही अक्कर होते हैं, क्योंकि ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। एंड प्रोड्यूस द एग्स एंड स्पर्म एट डिफरेंट टाइम्स, सो दे डोंट सेल्फ फर्टिलाइज, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, क्योंकि स्पर्म अटैक करने का जो टाइमिंग है वो अलग अलग होती है। स्पर्म्स आर रिलीज इनटू द आउटसाइड थ्रू वाटर, स्पर्म जो होते हैं वो पानी के थ्रू, मैंने आपको ऊपर बताया था कि पानी यूज हो रहा है हर चीज में, रिप्रोडक्शन में भी पानी यूज हो रहा है, तो रिप्रोडक्शन में पानी यूज हो रहा है, तो मतलब पानी बाहर जा रहा है।
थ्रू आपकी स्पर्म, ठीक है, स्पर्म जा रहा है पानी के थ्रू बाहर है, बाहर जाएगा तो कोनेक्टोसाइट्स एक्टिंग एज ए नर्स सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म टू द ओवा, ठीक है। और डेवलपमेंट टेक प्लेस इनटू द मैटरनल स्पॉन्जी, टू टाइप ऑफ लार्वे, स्पॉन्जी में किस टाइप के लार्वे होते हैं, दो टाइप के लार्वे होते हैं, एक एम्पी ब्लास्टुला और एक पैरेनकाइमुला, ठीक है। एम्पी ब्लास्टुला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेनी कैलकेरियस स्पॉन्जेस, और पैरेनकाइमुला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम कैलकेरियस हेक्साक्टिनिडा एंड मोस्ट डेमो स्पॉन्जेस स्पॉन्जेस, ओके। तो यहाँ पर आप देख लेना इसको। उसके बाद ये आपके हैं सेक्सुअल में आपके यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन है, आपको सभी को तो पढ़ सकते हो आप, मैंने आपको पीडीएफ भेजा हुआ है। बडिंग है, गैम्यूल्स बनेंगे छोटे छोटे। उसके बाद ब्रांचिंग ट्यूब स्पॉन्जेस हैं, यहाँ पर देखो ससाइल हैं सभी। यहाँ पर देखो ये आपके स्टॉप पाइप स्पॉन्जेस हैं, ये बेस स्पॉन्जेस हैं, ये आपके हैं बैरल स्पॉन्जेस, और ये आपके बॉल स्पॉन्जेस है, और लास्ट में आपके रोप स्पॉन्जेस है, रोप के धागों की तरह। तो दैट्स ओवर। कहीं पर डाउट है तो कमेंट करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।